नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के छांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर योगी बाबा का बुलडोजर चला। 40 कमरों वाली कोठी को ढहाने की कार्रवाई जारी है। छांगुर बाबा मीडिया की सुर्खियों में तब आए जब एटीएस के हत्थे चढ़े। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर में 3 करोड़ की 40 कमरों वाली आलीशान कोठी में रहते थे। एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि यह कोठी उसकी महिला मित्र नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का नाम धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया है। बलरामपुर में यह कोठी उतरौला मनकापुर मुख्य मार्ग पर है। 3 बीघा जमीन पर 3 करोड़ की लागत से इसे बनवाया गया था। इसमें 10 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। सबसे खास बात यह पाई गई कि कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। मंगलवार को बलरामपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम दलबल के साथ कोठी पर पहुंची तो मेन गेट पर ताला लगा था। डीएम पवन अग्रवाल की निगरानी में अफसरों ने ताला तोड़ा और टीम अंदर दाखिल हुई। एटीएस ने 50,000 के इनामी छांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ शनिवार को लखनऊ में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर बाबा लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जात की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जात की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। छांगुर बाबा के 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का लेन देन पाने का एटीएस ने दावा किया है। एटीएस ने यह भी खुलासा किया कि छांगुर बाबा ने 40 बार इस्लामिक देशों का दौरा किया और खाड़ी देशों से उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। छांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पहुंचे डीएम पवन अग्रवाल और एसपी विकास कुमार ने जो जानकारी दी उसे भी सुनाते हैं। ये देखिए, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी माफिया या सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि पे जो अवैध कब्जा है उससे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोजर लगाए हुए हैं। यहाँ मौके पर पीएससी के सभी आसपास के थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी साहब सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए पूरी फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बहुत ही तीव्र गति से हम लोग चला रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हम इसे पूरी तरह ध्वस्त कर लेंगे। एटीएस चीफ अमिताभ यस के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह की साजिशें बेहद खतरनाक थीं। हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर झूठे नामों से शादी का झांसा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ऐसा ही लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता के साथ हुआ था। अब्बू अंसारी नामक युवक ने अमित बनकर फंसाया और छांगुर बाबा की दरगाह ले गया, जहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। इसके बदले उन्हें अच्छी जिंदगी, पैसे और सुरक्षा का लालच दिया गया। गिरोह ने हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा दरें तय कर रखी थी। अमिताभ यस के मुताबिक इस कार्य में छांगुर बाबा के साथ महबूब, पिंकी हरजन, हाजिरा शंकर, सगीर, कथित पत्रकार एमन रिजवी और नीतू जैसे लोग रहते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस छानबीन कर छापेमारी अभियान चलाए हुए है। इधर आपको दिखाते हैं बलरामपुर का वो नजारा जहां छांगुर बाबा की कोठी पर कैसे बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, कैसे उसकी कोठी को
जमी दोज किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार जारी है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो 20 कमरों से ज़्यादा जो कमरे हैं उन पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है, उन्हें तोड़ा जा चुका है, उन्हें जमी दोज किया जा चुका है। जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती दौर में 3 जेसीबी मशीनें बुलाई गई थीं, बाद में इनकी संख्या 5 हो गई और भी मशीनें बढ़ाई जाने की बातें सामने आ रही हैं। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश में नए चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गई है कि एक बाबा के भेष में कोई ऐसा शख्स जो इतना घिनौना कृत्य करता था, वो उसका खुलासा एटीएस ने जैसे ही किया, उसके बाद मानो कि एक समान हर कोई व्यक्ति दंग रह गया। और दंग भी क्यों ना हो, जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक अपने आप में सुरक्षा पर बड़े सवाल भी हैं कि कैसे कोई किसकी आड़ में कितना अवैध काम किस हद तक कर सकता है। ये अपने आप में शायद ये मामला खुद उजागर कर दे रहा है।